टेली के अंदर अगर हम लोग ये चीज आज जो बता रहा हूं वो नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि कुछ तो हमारे में अधूरा रहेगा। मतलब हम सब कुछ कर रहे हैं पर अगर इस तरीके की चीजों को हम यूज नहीं करेंगे तो ये पक्का है कि हमारे पास कुछ कमी रह सकती है। तो आज का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बिजनेस का वह पार्ट है जो हमारे प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करता है। और पहले ये नहीं होता था तो उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि लोग ट्रांसपोर्ट के जरिए माल कुछ भेजते थे। मानी एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो ये माल भेजते थे ट्रांसपोर्ट के थ्रू 10 पीस और बिल दिखाते थे गवर्नमेंट को 5 पीस का। इससे क्या होता था, जब माल किसी दूसरे राज्य में जाता था तो जिस राज्य में कोई चीज सस्ती है तो वहां से लोग बुला लेते थे अपने राज्य में, और अपने राज्य की कोई सस्ती चीज होती थी तो दूसरे राज्य में बेचते थे, क्योंकि उस समय हमारे माल का कोई ऑथेंटिक चेकिंग का ऑप्शन नहीं होता था, जिसके कारण लोग अधिकतर उस प्रोडक्ट को चोरी करके ले जाते थे, बाहर ले जाते थे, प्रोडक्ट कुछ अलग ले जाते थे, उसमें चीज अलग होती थी। बसों के ऊपर ट्रांसपोर्ट के अलावा जो वीडियो कोच बसें होती थी, जो कि ट्रेवल्स की बसें होती थी, उसमें सवारी कम होती थी, माल ज्यादा भर के जाता था, जिसका कारण होता था कि अब कंपटीशन मार्केट में ये होता था सेम स्टेट और अनदर स्टेट से जो प्रोडक्ट आता है वो चीजों में कंपैरिजन रेट के मामले में बहुत डिफरेंस होता था। और इन्हीं चीजों को चेंज करने के लिए, ऑथेंटिक डिटेल्स रखने के लिए टेली ने बनाया अपना सॉफ्टवेयर के अंदर ई-वे बिल को भी सेट कर रखा, क्योंकि टेली की एक खासियत होती है कि जब जब सरकार अपना नया नियम लाती है तो टेली की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उस ऑप्शन को, उस फीचर को लाकर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट करती है और इसी तरीके से मार्केट में एक नया ऑप्शन, नई चीज प्रमोट करती है। और इसी को देखते हम लोग आज का टॉपिक है वो है हमारा ई-वे बिल क्रिएशन। ई-वे बिल कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चलते हम आज के टॉपिक को फोकस करते हैं और सीखते हैं ई-वे बिल की हर एक बारीकियों को, हर एक उन चीजों को जो कि हमें रियल लाइफ में आना चाहिए, जरूरत होती है। और इन्हीं चीजों को थ्योरेटिकल भी आना चाहिए, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बिजनेसमैन अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो वो मेरी हर एक पॉइंट को ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कब कौन सी चीज की जरूरत होती है वो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में जॉब करने जा रहे हो तो भी मेरी इन बातों को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। और प्रैक्टिकल तो हम डेली कर ही रहे हैं। तो बात करते हैं कि जब जीएसटी की बात आई तो ई-वे बिल भी आया उसके अंदर, और जब ई-वे बिल बनाने की बात आती है तो हमें 2 पार्ट को सीखना पड़ता है, और उन 2 पार्ट का नाम है पार्ट 1 और एक होता है पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 लाइक पार्ट ए और पार्ट बी। हम इन 2 चीजों को समझते हैं, देखते हैं कौन सी चीज किस लिए उपयोग में आती है। ई-वे बिल के अंदर पार्ट 1 का मतलब होता है कि आपको अपना जो बिल बनाएंगे, जो ई-वे बिल बनाएंगे, उसमें पार्ट 1 का मतलब होता है इनवॉइस डिटेल। मींस होता है जो भी आप बिल्स बनाएंगे उस बिल की डिटेल को डालने को ही बोला जाता है इनवॉइस डिटेल। यानी कि पार्ट 1 के अंदर डिटेल्स होती है वो होती है हमारी बिल की डिटेल, और पार्ट 2 जिसके अंदर हम डिटेल डालेंगे, और जो डिटेल डालेंगे उसका डिटेल का नाम होता है ट्रांसपोर्टर की डिटेल। यानी जो व्यक्ति, जो कंपनी हमारा माल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाएगी वो है ट्रांसपोर्टर, और एक होता है वो होती है इनवॉइस। यानी कि मेरी कंपनी में 2 चीजें मुझे डालना कंपलसरी है, जिसका नाम है पार्ट 1 लाइक इनवॉइस डिटेल, पार्ट 2 मतलब ट्रांसपोर्ट डिटेल। ये 2 डिटेल आपको डालना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में। पार्ट 1 के अंदर हमें
क्या क्या चीजें डालना है, क्योंकि जब आप ई वे बिल बनाते हैं तो आपको इन बारीकियों को याद होना चाहिए। हम किस तरीके से इसे ऑनलाइन अपडेट करते हैं, टेली के अंदर बनाते हैं, उन्हीं में सबसे पहले आता है हमारा पार्ट 1, जिसके अंदर आपको मिलेगा इनवॉइस डिटेल में प्रोडक्ट की डिटेल हम डालेंगे, जो भी प्रोडक्ट जा रहा है उसकी डिटेल, क्लाइंट की डिटेल डालेंगे यानी जिस कस्टमर को आप माल बेच रहे हो उसकी डिटेल, और सेल्फ डिटेल यानी कि ओन कंपनी, अगर मैं कंपनी हूं तो ये मेरी भी सेल्फ डिटेल डालना जरूरी है। एक प्रकार से देखा जाए तो इनवॉइस के अंदर हमारी डिटेल, क्लाइंट की डिटेल, सेल्फ डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल, सारी चीजें हमें डालना है। और इसी कारण से जब आपसे कोई पूछता है कि पार्ट 1 के अंदर क्या चीजें होती ई वे बिल में, तो पार्ट 1 के अंदर आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि पार्ट 1 के अंदर प्रोडक्ट डिटेल होती है, क्लाइंट डिटेल होती है, और हमारी होती है उसे हम बोलते हैं सेल्फ डिटेल। हमारे पास इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये 3 डिटेल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आगे बढ़ते हैं कि और इसके साथ हमें क्या करना है। पार्ट 2 के अंदर क्या होगा, तो पार्ट 2 की बात करेंगे अगर ई वे बिल के अंदर, तो दिस इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट डिटेल। भाई माल जाएगा, हवा में उड़ के नहीं जाएगा, कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी हमारा प्रोडक्ट लेकर जाएगी, और जब हमारा प्रोडक्ट कंपनी लेकर जाएगी तो वो ट्रांसपोर्टर ही एक कंपनी ऐसी होती है जो कि हमारा माल लेकर जाती है। और इसी के अंदर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो डालना पड़ती है, जो कि हमारे हर कंज्यूमर को नॉलेज होना चाहिए, हर व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए, हर ट्रांसपोर्टर को भी नॉलेज होना चाहिए कि पार्ट बी के अंदर एक होती है हमारी गाड़ी का डिटेल होती है, नंबर होता है, एड्रेस होता है ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर होता है, व्हीकल की डिटेल होती है और कितने किलोमीटर जाएगा, इतनी सारी डिटेल हमारे ट्रांसपोर्टर डिटेल यानी पार्ट बी के अंदर डाली जाती है। तो याद रखिएगा यहां पर हमने हर एक चीज की डिटेल मेंशन करी। अगर हमसे कोई पूछता है कि आपको पार्ट बी में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व करना पड़ती है, तो मैंने आपके सामने एक पीपीटी के माध्यम से थ्योरेटिकल डिटेल आपके लिए मेंशन करी कि आपको कौन कौन सी चीजें कब कब कैसे कैसे आना चाहिए, ये सब चीजें पार्ट बी के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट डिटेल के अंदर। तो नेक्स्ट डिटेल में आपको मिलेगा कि अगर, याद रखिएगा चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एमपी के अंदर हूं और अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में ही अगर मैं प्रोडक्ट को सेल करता हूं, अगर मैं अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में ही अगर मैं प्रोडक्ट को सेल करता हूं एटलीस्ट 50 किलोमीटर, याद रखिएगा अब और भी चीजें इंपॉर्टेंट आती जा रही है। मान लीजिए मैं एमपी के अंदर बैठा हूं, मैं एमपी में हूं और एमपी से एमपी यानी स्टेट टू स्टेट, अपनी ही स्टेट में अगर मैं माल 50 किलोमीटर तक बेचता हूं तो पार्ट ए इज मैंडेटरी, मुझे अपने ई वे बिल की इनवॉइस की डिटेल्स डालना पड़ेगा, परंतु मुझे ट्रांसपोर्टर की डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। नो डिटेल्स इन ट्रांसपोर्टर, क्योंकि मैंने ट्रांसपोर्टर मतलब हुआ पार्ट बी, डालने की जरूरत नहीं है। यानी अगर मैं मान लीजिए एमपी में इंदौर से अगर मैं ग्वालियर कोई प्रोडक्ट बेचूंगा, भले ही तो मुझे आपको मैंडेट में बेसिक डिटेल्स होती, इनवॉइस डिटेल्स होती है, मगर ट्रांसपोर्टर की डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब क्या जरूरत है, ई वे बिल इज कंपल्सरी। कब कंपल्सरी ई वे बिल है, कितने हजार तक कंपल्सरी है, अब और चीजें हम देखते चलते। बात करते इनवॉइस वैल्यू। अगर आपके बिल की वैल्यू यानी बिल के अंदर जो पैसे की वैल्यू है वाई दी वे, अगर वो 50,000 से एबो है, याद रखिए अगर आपके इनवॉइस की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो फिर आपको ई वे बिल देना कंपलसरी है, जरूरी है, रूल्स के अनुसार ये जरूरी है। नेक्स्ट में चलते हैं, ई वे बिल इज कंपलसरी। अभी हमने फिर पढ़ा और कब कब हमारा ई वे बिल
कंपलसरी है। पहली चीज, अगर आपका माल डिस्टेंस मतलब दूरी, अगर हमारा डिस्टेंस अंडर 50 किलोमीटर के अंदर है तो पार्ट ए मतलब इनवॉइस की डिटेल डालना कंपलसरी है, और इनवॉइस की वैल्यू एबो अगर 50,000 से भी ज्यादा है तब भी आपको पार्ट 1 की वैल्यू डालना है। मतलब यहां दो बातें हो गई, भले ही आपका माल 50 किलोमीटर के अंदर जा रहा है परंतु 50,000 से ज्यादा यानी 50 किलोमीटर लोकेशन से डिस्टेंस और 50,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर आपको दोनों डिटेल यानी इनवॉइस की डिटेल पार्ट 1 और अपने प्रोडक्ट की डिटेल दोनों डालना है। यहां पर भी पार्ट बी की कोई जरूरत नहीं है। यानी शॉर्ट नोट में अगर बोला जाए तो भले आपका माल 50 किलोमीटर से अंदर बेच रहे हो आप, परंतु 50,000 की वैल्यू से ज्यादा है तो दोनों चीजें आपको डालना कंपलसरी है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट इनवॉइस। कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी ने अपना माल एक ही लोकेशन पे 3 अलग अलग पार्ट में बेच रहे। देखो एक इनवॉइस है 20,000 का, इनवॉइस का मतलब समझिएगा हमेशा बिल। एक बिल मेरा 20,000 का है, दूसरा बिल 25,000 का, तीसरा बिल, ये तीनों इनवॉइस अलग अलग है। और अगर आपके 3 अलग अलग बिल है तो नॉट मैंडेटरी मतलब आपको कोई भी ईवे बिल बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों बिल जो है वो हमारे एक ही 50,000 से ऊपर के नहीं है, तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप ईवे बिल बनाइए। परंतु किस कंडीशन पे मैंडेटरी है वो भी समझ लेते हैं। अगर मेरा बिल एक 50,000 का है तो भी आपका ईवे बिल मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर हमारा इनवॉइस 52,000 है सेकेंड बिल तो भी मैंडेटरी, पर मेरा तीसरा जो बिल है वो 15,000 का है तो नॉट मैंडेटरी। चीजें कंफ्यूजन वाली लगती है परंतु आपको बातें ध्यान देना पड़ेगा। पिछली स्क्रीन के ऊपर आपने क्या देखा, 20,000, 25,000, 15,000, ये 50,000 से ज्यादा नहीं थे तो हमें ईवे बिल देने की जरूरत नहीं है। परंतु अब यहां क्या हो गया, 50,000 तो भी ईवे बिल देना है, 52,000 तो भी ईवे बिल देना है, परंतु ये 15,000 है। भाई ये वाला बिल ही अलग है, इनवॉइस ही अलग है, तो फिर आपको इसको मैंडेटरी नहीं है, आपको ईवे बिल देने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में चलते हम लोग। अब कब पार्ट ए कब पार्ट बी जरूरी है ये बातों को समझते। डिस्टेंस भले आपके अंडर 50 किलोमीटर से कम हो, अगर डिस्टेंस 50 किलोमीटर से एबो हो, भले ही आपकी जगह लोकेशन से डिस्टेंस भले ही 50 किलोमीटर से कम हो या 50 किलोमीटर से ज्यादा है, दोनों कंडीशन पे पार्ट ए और पार्ट बी की डिटेल डालना आपको जरूरी है। डिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कब कब पार्ट इसकी जरूरी है, परंतु जो मेन पार्ट देखा जाए अगर ईवे बिल के अंदर तो मेन पार्ट होता है वो होता है इनवॉइस की वैल्यू का। तो याद रखिएगा इनवॉइस वैल्यू आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कब ईवे बिल कंपलसरी है, जब आपका माल 50,000 रुपए से ज्यादा बिल कैंसलेशन, यानी कि आप 24 घंटे तक आप अपने ईवे बिल को कैंसल कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके माइंड में कोई चीजें नहीं आए तो याद रखिएगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईवे बिल को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। ईवे बिल को हमें जो करना है वो करना है, केवल कैंसिल करना है। अब बातें आती है पोर्टल से रिलेटेड कि जब हम ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं, जब हम अपना ईवे बिल बनाने के बाद, अगर हम टेली में बनाने के बाद जब हम ऑनलाइन पोर्शन पे इसके पोर्टल के ऊपर जाते हैं तो हमारे लिए कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए भी जरूरी है, याद रखने के लिए जरूरी है। तो ये 2 बातें जो कि यहां दिख रही, बिल टू और शिफ्ट टू। देखिए बिल देना और शिफ्ट करना 2 अलग अलग बातें हैं। कई बार क्या होता है
व्यक्ति मेरे से बिल लेके दुकान से जा रहा है और माल दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करवा रहा है। कई बार व्यक्ति मेरी कंपनी में आता है, मेरे से माल भी ले जाता है, बिल भी ले जाता है। पर जब अकाउंटिंग का पोर्शन आता है, जब जीएसटी का पोर्शन आता है, सरकार के बनाए गए नियम का पोर्शन आता है, तो फिर आपको बारीकियों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आएगी, करना क्या है, कहां आप लोगों से गलतियां हो रही थी, किस किस चीज के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द बिल टू एंड शिफ्ट टू। ये दो वर्ड देखने में बोलने में बहुत इजी है, पर इनका काम एक डायग्राम के थ्रू जब आप समझेंगे कि बिल टू शिफ्ट टू का मीनिंग क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, अब उन चीजों को अपन लोग देखते हैं। अब देखिए, मैं बैठा हूं एमपी के अंदर और मैं हूं एक बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, माल बेचता हूं। मेरे पास गुड्स के लिए मैं गुड्स बेचता हूं। मेरे पास एक व्यक्ति जो महाराष्ट्र से है, वो है मेरा कस्टमर बी, और एक है मेरा बिल टू गुजरात से है सी। यानी मैं हूं ये बैठा हुआ, ये व्यक्ति गुजरात वाला व्यक्ति मुझे बोल रहा है, गुजरात वाला व्यक्ति मुझे बोल रहा है कि सर मुझे माल भिजवा दो, मतलब सर मुझे कुछ माल की जरूरत है। मैंने कहा ठीक है, आपको भिजवा देंगे, परंतु सर आप एक काम कीजिए, माल मुझे मत भिजवाइए, बिल मुझे भेज दीजिए, पर माल आप महाराष्ट्र की वाली कंपनी को भिजवा दीजिए। कई बार होता है, कई बार हम क्या होता है, भाई मैं बैठा हूं इंदौर में और एक भोपाल के क्लाइंट का मेरे पास फोन आया, बोले 100 बोरी सीमेंट चाहिए सर। तो मैं ये तो गलती नहीं करूंगा कि मैं सीमेंट कंपनी जयपुर से माल बुलवाऊंगा इंदौर, ट्रक खाली करवाऊंगा, खाली करवाने के बाद दूसरा ट्रक बुलवाऊंगा, उस पे चढ़वाऊंगा और फिर भोपाल भिजवाऊंगा। ऐसी गलती तो नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट जयपुर वाली सीमेंट कंपनी को बोल दूंगा 100 बोरी सीमेंट आप भोपाल ट्रांसपोर्ट से भिजवा दीजिए। पर कंपनी बिलिंग किसको करेगी, इंदौर वाली कंपनी लाइक मुझे, पर माल शिफ्ट किसको कर रही है, वो भोपाल वाली कंपनी को। सेम ऑप्शन यही आ गया कि मैं बैठा हूं एमपी में, मेरे को गुजरात वाली कंपनी ने माल का ऑर्डर दिया कि आप डायरेक्ट माल, मेरा क्लाइंट एक महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, आप मुझे भिजवा दो। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट यहां से माल को कहां भिजवाऊंगा, तो जब आप पोर्टल पे जाते हैं, जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे, वहां पर आपको बात क्या ध्यान देना है वो इंपॉर्टेंट है। भाई आप माल जो भिजवा रहे हैं, तो आप किसको भिजवा रहे हैं, तो ये बिल टू, मतलब बिल किसको दे रहा हूं मैं, गुजरात वाली कंपनी को, पर माल किसको भिजवा रहा हूं मैं, महाराष्ट्र वाली कंपनी को। और जब ऑनलाइन पोर्टल पे जब ये चीजें आप फुलफिल करेंगे, तो बस इतना ध्यान रखिए कि अब हम बिल टू के अंदर गुजरात वाली कंपनी का नाम डालेंगे और अब हम शिफ्ट टू के अंदर महाराष्ट्र वाली कंपनी का नाम डालेंगे। कितनी बारीक चीजें पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ऐसा जब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप ऑनलाइन कोई भी, अगर आप ई वे बिल तैयार करोगे, तो मेरी बस ये दो बात ध्यान रखिएगा कि जो बिल बनेगा उसमें पार्टी का नाम, उसका जीएसटी नंबर, उसकी स्टेट डालेंगे, और शिफ्ट टू करेंगे जिसको माल भिजवा रहे उसकी डिटेल यहां डालेंगे। डालना दोनों ही है, पर नॉलेज जरूर होना कि बिल किसको दे रहा हूं, यानी बिल टू क्या है, शिफ्ट टू क्या है। इस इजी लैंग्वेज से मैंने आपको उस चीज को एक्सप्लेन करा। अब बात करते हैं जीएसटी डिटेल्स फुलफिल। अब बात आ गई, ये जीएसटी डिटेल फुलफिल क्या है समझते हैं। अब इस चीज के बारे में भी समझते हैं। आपने बोला कि सर ठीक है, आपने ई वे बिल तो पार्टी को बना के दे दिया, पर जो बिल देंगे, जो जीएसटी का बिल देंगे, वो किसको दे रहे हैं, हम गुजरात वाली पार्टी को आईजीएसटी का बिल बना के देंगे। अगर मैंने उस गुजरात वाली पार्टी को 1 लाख रुपए का अगर मैंने माल बेचा, 18% अगर जीएसटी लगता है, तो मैं 1,18,000 का आईजीएसटी लगाने के बाद उस गुजरात वाली कंपनी को मैं बिल देने वाला हूं। तो यह बिलिंग होगा। महाराष्ट्र वाली कंपनी को कोई बिल देने की जरूरत नहीं है।
बिल जो देना है वो गुजरात वाली कंपनी देगी, तो गुजरात वाली कंपनी का और महाराष्ट्र वाली कंपनी का उनके बीच में जो भी जो रूल है वो निपटेंगे। हमें क्या करना है, हम जहां से भेज रहे हैं उसके बारे में हमें सोचना जरूरी है। अब बात करते हैं, ये बातें हुई हमारे पोर्टल के ऊपर, हमने दो बातें देखी थी, अभी देखी थी बिल टू शिप टू, पर अब हम देखने वाले हैं बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम। भाई बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम क्या है, फिर वही बात आ गई। कई बार क्या होता है, कंपनी का हेडक्वार्टर अलग जगह होता है, अलग सिटी में होता है, दूसरी सिटी में उसकी फैक्ट्री होती है, और प्रोडक्ट भिजवाना वो तीसरी जगह होती है। अब ये आप सोच रहे होंगे सर एक चीज तो टेंशन खत्म नहीं हुआ, फिर आपने एक नया टेंशन शुरू कर दिया। ये सब चीजें रियल लाइफ में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन में बता रहा हूं। आप इसको समझेंगे, समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा। मैंने उस चीज का एक निचोड़ निकाला, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले और आपके लिए एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से तैयार किया। हम टेली पे जाके इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, बट पहले हर एक चीज की बारे में समझ लेते हैं। अब बात करते हैं, मैं बैठा हूं एमपी के अंदर, मैं हूं सेलर, माल बेचने वाला। मेरी कंपनी का कारपोरेट ऑफिस है पुणे के अंदर। अब बात आती है पुणे के अंदर है और मेरा जो माल फैक्ट्री जहां पे माल बनता है वो है मुंबई के अंदर। वो कहां पर है मेरा माल का, वो है मेरे पास मुंबई के अंदर। देखिए फैक्ट्री मुंबई में, कारपोरेट ऑफिस पुणे में। अब ये दो बातें फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। अब मेरे पास कोई ऑर्डर आया कि सर ये बिल बना दीजिए, मैं अपने कारपोरेट ऑफिस में बैठा हूं, तो मैं क्या करूंगा, बिल फ्रॉम, मैं क्या हूं, मैं बिल देने वाला हूं, तो मैं क्या हो गया, बिल फ्रॉम। जब ईवे बिल बनाएंगे ऑनलाइन पोर्टल पे, तो बिल फ्रॉम में मेरा एड्रेस आएगा और जहां से माल को डिस्पैच करूंगा उसमें मेरी मुंबई के वेयर हाउस या फैक्ट्री का नाम आएगा। याद रखिएगा, जहां से माल निकलता है वो आता है डिस्पैच, और जहां से बिल बनता है वो होता है हमारा बिल फ्रॉम। ये बातें, ये चीजें आपको यहां पर फिर देखने के लिए मिल रही है। मैंने बिल बनाने के लिए पुणे कारपोरेट ऑफिस में बैठा हूं और डिस्पैच के अंदर मैं बैठा हूं, अपनी फैक्ट्री का एड्रेस डाल दूंगा। इससे ये क्लियर होता है कि रियल लाइफ में जब माल आपका निकल रहा है तो वह लोकेशन क्या है जहां से माल निकल रहा है, और उस लोकेशन को आप कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे फील करेंगे, उन बातों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है। अब बात करते हैं मल्टीपल शिपमेंट्स। अब ये मल्टीपल शिपमेंट्स क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार माल कैसा होता है, मेरा माल बेंगलोर से आ रहा है एमपी के अंदर, तो केवल मेरा माल लेके थोड़ी आ रहा है ट्रांसपोर्ट वाला। कई बार क्या होता है कि बेंगलोर से दिल्ली एक अलग ट्रांसपोर्ट से आया, दिल्ली से फिर एमपी में एक ट्रांसपोर्ट से अलग आया, और एमपी में भोपाल से इंदौर आया मैं ऑफिस में, मतलब मेरी कंपनी में, तो इंदौर आया, मतलब कितने ही ट्रक ट्रांसपोर्ट से बदलते आया। पर याद रखिए, ट्रांसपोर्टर के पास यह अधिकार होता है जो कि कैन अपडेट ईवे बिल। वह व्यक्ति, वह कंपनी चाहे, ट्रांसपोर्टर चाहेगा तो मल्टीपल शिपमेंट जो होता है उसका यूज करके वो कभी भी अपडेट कर सकता है, मतलब उसके पास जो अपडेट करने का अधिकार होता है। अब बात करते हैं, ये जो पोर्शन था ये हमने देखा, और वो जो था वो रिलेटेड टू थ्योरी, वो टोटली थ्योरी से संबंधित था, और हमने इस टोटल थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन समझा। आई थिंक थ्योरी वाला जो चैप्टर है, अगर आप एक या दो बार चीजों को समझेंगे, बारीकियों को समझेंगे, तो 100% आपके लिए ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप कभी भी लाइफ में भूलेंगे नहीं। परंतु अभी तक जो पोर्शन था वो थ्योरी था, और अब मैं इसी पोर्शन को अगर मैं टेली में प्रैक्टिकल मोड में जाता हूं तो मुझे क्या क्या बातें ध्यान रखना है, कहां कहां सेटिंग क्या क्या करना है, बस वो चीजें सीख गई। मान लो आज का टॉपिक ईवे बिल आपके दिमाग के अंदर परफेक्ट आ चुका है। बात करते हैं, अब मैं बैठा हूं एमपी के अंदर, मैं एक कंपनी हूं,
और मैं सीमेंट का बिजनेस करता हूं, तो मैंने यहां पर कर दिया सेम बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, यहां पर कर दिया MG रोड इंदौर MP। अब स्टेट मध्य प्रदेश, डिटेल डालना चाहूं तो डाल सकता हूं, नहीं भी डालूंगा तो भी चल जाएगा। अब मैंने यहां पर गया पूरी डिटेल डाल के कंट्रोल ए करा। टेली के अंदर, प्राइम के अंदर बहुत अच्छी चीज है कि जैसे आप कंपनी बना के जाते हो, आपके सामने गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला जो फीचर होता है आप खुद देख रहे होंगे, यहीं पर डायरेक्ट आ जाता है। वैसे तो ऑन करके रखा है, ये डिटेल आपको दिखाई देगी। आप यहां पर गए, आपने एंटर किया, अब आप डिटेल ध्यान रखिएगा, इधर ये एक्टिव का भी आदत डालिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपनियों ने 6 महीने 8 महीने तक GST नंबर यूज किया और अब उसे GST उन्होंने सरेंडर कर दिया, मतलब अब GST नंबर के दायरे से वो हट गए, उनका टर्नओवर घट गया या जो भी कारण होगा, तो फिर आप यहाँ इनएक्टिव कर सकते हो। पर अभी मैं एक्टिव मोड में हूं, मैं रेगुलर डीलर हूं। अब यहां जाएंगे, GST नंबर आपको डिटेल डालना है। यहां पर गए, हमने मन से एक GST नंबर डाल दिया 23AABCC 9048G1ZT क्वार्टरली, डिटेल डाल के आ गए। अभी देखो, अभी तक हम क्या करते थे, इस ईवे बिल वाले सेक्शन में जाते थे और हम क्या करते थे, कुछ भी हम यहां पर डिटेल डाल के या जो भी डालना रहता था, ये हमने यहां पर गया, हमने क्यू कर दिया और जो भी डाला एक डमी में डाल के दिखाता हूं हमेशा। अब ईवे बिल एप्लीकेबल फ्रॉम, क्या ईवे बिल आप बना के देते हो? मैंने बोला यस। एंड एप्लीकेबल फ्रॉम, आपकी कंपनी कब से ईवे बिल बनाना शुरू किया? तो मैंने यहां पर कर दिया इस 1 अप्रैल। देन एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, यस, कुछ नहीं करना है, एंटर करके बाहर आ जाइए। अगर आप सारी डिटेल अभी एक एक करके कब तक आप ऐसा डालेंगे, एंटर करेंगे, बेटर तरीका कंट्रोल ए कर दिया। मतलब क्या हुआ, अब मैं अपनी कंपनी से जो माल खरीदूंगा या बेचूंगा, दोनों के लिए मैं ईवे बिल का भी काम कर सकता हूं। खरीदते समय कंपनी मुझे ईवे बिल देगी तो मुझे ज्यादा सोचने का काम नहीं, पर बेचते समय मैं ईवे बिल बनाऊंगा, तब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही जरूरी पार्ट है। अकाउंटिंग में जाते हैं हम लोग। अब GST के जो माल आइटम परचेस करूंगा, मैं एक काम करूंगा, उसी समय मैं लेजर भी डाल लूंगा। मैंने आपके सामने माल परचेस किया, यहां पर मैंने बिल नंबर डाला। अब किससे माल खरीद रहा हूं? मान लीजिए मैंने ABC लिमिटेड ग्वालियर से माल खरीदा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके, जिससे माल खरीदूंगा। अभी मैं MP में ही माल खरीद रहा हूं। अब क्योंकि ईवे बिल की जो मैंने आपको डिटेल समझाई है वो सेल्स के लिए समझाई है, और परचेस पे मेरा काम नहीं होता, परचेस पे तो कंपनी से मैं माल खरीदूंगा। अब मैंने यहां पर कंट्रोल ए सब करा। अब मैंने यहां परचेस लेजर डाला, जो रोज आप कर रहे थे वही अकाउंटिंग सिखा रहा हूं मैं। परचेस किया, सारी डिटेल डाल के आ जाओ। अब मैं GST किस पे लगाऊंगा? आइटम के ऊपर। मैंने यहां पर लिख दिया बिरला व्हाइट सीमेंट, काय में जाएगी? सीमेंट। पहले डाल दो स्पेसिफायर, मैंने HSN कोड डाला, डिस्क्रिप्शन में चला गया सीमेंट। भाई पहले से डालता तो इतनी माथापच्ची होती नहीं, पर मैं क्या कर रहा हूं, एट ए टाइम तुरंत डालते जा रहा हूं। एंटर किया, कितना % GST लगेगा? 18% लगेगा। मैंने कंट्रोल ए कर दिया। अब हम जा रहे कैटेगरी में, तो मैंने यहीं पर ले लिया कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम ले लिया मैंने बिरला। अभी मैंने यहां पर सिंबल में यूनिट ले लिया, बैग, क्योंकि सीमेंट को बोरी में बेचते हैं, तो यहां पर कर दिया बैग्स। ये करके हम आ गए। अभी हमने यहां पर कैटेगरी में किस कंपनी की सीमेंट है, चाहो तो बिरला, पूरी डिटेल डाल के आ जाओ। यानी कि चीजें अभी हम पुरानी ही कर रहे हैं। हमने 100 बोरी सीमेंट परचेस करी, 1 बोरी की सीमेंट जो है मेरे पास वो आ रही
500 रुपीज की, तो टोटली मेरे पास जो इनवाइस की वैल्यू है वैसे ही 50,000 हो गई, जबकि अभी मुझे जीएसटी जोड़ना और जरूरी है। यहां पर मैं जाता हूं, मैंने यहां पर लेजर डाला, सीजीएसटी ग्रुप डाला, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अब हम यहां पर गए जीएसटी और यहां पर सीजीएसटी को मैंने एंटर कर दिया। उसी प्रकार से हमने यहां पर करा एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे गए, जीएसटी में गए, हमने यहां पर एसजीएसटी करके आ चुके हैं। इस तरीके से, इस प्रकार से आप जैसे आखिरी में जाएंगे आपके सामने यहां पर लिखिएगा प्रोवाइडेड जीएसटी ई-वे बिल डिटेल्स। जैसे हम यहां पर जाएंगे, हमने यहां पर जाने के बाद एंटर किया। अब ये जो ई-वे बिल देगा ये कंपनी देगी बना के, अभी मैंने नहीं भी कुछ डाला तो भी चल जाएगा। अगर ये बातें अगर मैं बताऊंगा वो लंबी लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। हमें बस इतना देखना है कि सामने वाली कंपनी से जो माल आ रहा है तो उसकी पूरी डिटेल, ई-वे डिटेल अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट हमारा मेन मोटो है क्योंकि हमें कंज्यूमर को देना है तो ई-वे बिल हमें ही बनाना पड़ेगा। तो जब हमें बिल बनाना है तो हमें करना क्या है, हमारा पर्पस क्या है, किस तरीके से बनाएंगे। तो अब आपका कॉन्सेंट्रेशन जो होना चाहिए वो अब होना चाहिए हमारा मेन फोकस इस चीज के ऊपर जो बना रहा हूं। अब ध्यान रखिएगा, मैं बैठा हूं एमपी में और अब मैं माल बेच रहा हूं। जो मैंने अभी आपको यहां पर एक थ्योरेटिकल पोर्शन भी बताया था कि मैं माल किसको भिजवा रहा हूं और माल किसको शिफ्ट टू कर रहा हूं, ये सब चीजें ऑनलाइन पोर्टल पे आती है। अभी मैंने आपके सामने यहां पर मैंने बिल क्रिएट कर रहा हूं और अब ध्यान रखिएगा मैं माल किसको भिजवा रहा हूं, गुजरात वाली पार्टी को। तो मैंने यहां पर लिखा रवि ट्रेडिंग कंपनी सूरत गुजरात। अब ये मेरा कौन है, सन्ड्री डेटर से कस्टमर है। तो मैंने यहां पर एंटर किया, आप खुद ही देख रहे होंगे इस पार्टी का आपको जीएसटी नंबर डालना जरूरी है। ऐसी कंडीशन पे बस मुझे एक चीज ध्यान रखना पड़ेगी, मैं जिस पार्टी को माल बेच रहा हूं अगर वो गुजरात की है तो मुझे गुजरात का एक जीएसटी नंबर लगेगा। अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता हूं कि आप अभी मेहनत करें, पर याद रखिएगा गूगल पे चले जाएगा और लिख दीजिएगा गुजरात जीएसटी नंबर, तो कई सारे आ जाएंगे। तो आप यहां पर उस गुजरात की कंपनी का जीएसटी नंबर डाल दीजिएगा। वैसे मैंने यहां पर गया और यहां पर मैंने गुजरात करके आ गया। इतना करके आप आ चुके हैं, ये देखिए। अब मैंने आपके सामने यहां जैसे किया, ये देखिए पूरी डिटेल आ चुकी है, ये आ गया। अब मैंने पार्टी को माल बेचा, पूरी डिटेल आ गई। यहां पर क्रिएट किया, अब मैं करूंगा सेल्स। ये कॉमन चीजें वही वाली जो रोज पढ़ रहे हैं। क्या बेच रहा हूं, तो मैं बिरला सीमेंट, मतलब अभी आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना, जब ई-वे बिल वाला सेक्शन आएगा तब। अभी मेरे पास 100 बैग सीमेंट है, मैंने 700 रुपए के रेट पर बेच रहा हूं कंज्यूमर को, साथ में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा रहा हूं। अब मेन पोर्शन आता है कि भाई अब मैं अपने कंज्यूमर को जो ई-वे बिल देने वाला हूं वो मैंने यहां पर रखा। अब आपको यहां पर बहुत सारी डिटेल चाहिए नहीं चाहिए, देखिए अभी तो कंप्यूटर ने मिनिमम डिटेल आपके सामने दी, पर इधर आपको बहुत सारी चीजें दी है। ई-वे बिल हिस्ट्री देखना है, क्या अभी तक आपने ई-वे बिल बनाया था, नहीं बनाया, तो अभी आप यहां पर कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं, हम यहां से स्केप करके बाहर आएंगे। कैलकुलेट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि लोकेशन टू लोकेशन अगर आप ई-वे बिल बना रहे हैं तो अब आप इंटरनेट के पोर्टल पे चले जाओगे, तो आप यहां भी कुछ मत कीजिए। अभी मैंने आपके सामने यहां पर अभी कुछ नहीं कर रहा था, तो यहां पर ये दो बातें मत यूज करिएगा। भले आप ई-वे बिल मत यूज करिएगा, भले अभी आप कैलकुलेट डिस्टेंस मत यूज करिएगा, परंतु F12 बटन यूज करिएगा। F12 बटन दबाने का फायदा होता है कि अब आपके पास मल्टीपल चीजें आ जाएगी, और मैं भी चाहता हूं कि सारी डिटेल आपको सिखा दें ताकि आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आए। तो चलते हैं, सबसे पहले
ई वे बिल नंबर हमने मन से डाल दिया 4567890112। ई वे बिल कब बना रहा हूं, तो आज बना, 1 अप्रैल को बना रहा हूं। अब यहां पर हम जाएंगे सप्लाई, हम यहां पर गए तो अभी हम माल सप्लाई कर रहे हैं। अब बातें यहां पर आ गई कि सप्लाई टाइप आ गया। अब यहां पर गए तो आप कंपोजिशन का बिल देंगे तो बिल्स आप सप्लाई करेंगे। अभी आप टैक्स का बिल देंगे तो टैक्स इनवाइस देंगे। अगर आप डिलीवरी चालान दे रहे तो वो आ गया। अभी हम टैक्स का बिल दे रहे हैं। अब बातें ध्यान रखिएगा, अभी मैंने यहां पर कंसीजनर का मतलब होता है कि अब हम कहलाते हैं कंसीजनर, और जिसे हम बेचते हैं उसको बोलते हैं कंसीजनी। आप ये 2 वर्ड याद रखिएगा, क्रेता विक्रेता जो होते हैं उस तरफ। मैं हूं, मेरा जीएसटी नंबर डिटेल ये मैंने यहां पर डाल दी। अब मैं जिस पार्टी को माल बेच रहा हूं वो है उसका पिन कोड जो भी होगा 450002 या जो भी डालना है। प्लेस कहां पर है, तो हमने लिखा कि हम इंदौर से हैं, एक्चुअल में हम मध्य प्रदेश से हैं। अब बात कर रहे हैं जिस पार्टी को हम बेच रहे हैं, ये जो डिटेल है जिसमें हमने लिखा ई वे बिल डिटेल। अगर मैं इन डिटेल्स के बारे में अगर आपसे डिस्कस करूं तो ये ई वे बिल डिटेल और ये कंसीजनी डिटेल और कंसीजनर डिटेल, अगर इतनी डिटेल के बारे में बात करूं तो ये सब आते हैं पार्ट ए कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्टर की डिटेल में डालूंगा इसे हम लाएंगे पार्ट बी कैटेगरी, जिसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो याद रखिएगा इन सब चीजों के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, जिस व्यक्ति को मैं माल बेच रहा हूं उसकी डिटेल भी मैं डालने वाला हूं। तो मैंने यहां पर मन से डाल दिया, ठीक है, भगत सिंह चौक, यहां लिख दिया पिन कोड जो भी गुजरात का है, स्टेट मैंने प्लेस डाल दिया। यहां पर जिस कंपनी को मैं माल भिजवा रहा हूं वो है गुजरात की है, तो मैंने लिख दिया यहां पर प्लेस सूरत, और सूरत कहां पर है, गुजरात में है। नियम के अनुसार तो एक जीएसटी नंबर आपको डालना चाहिए। अब पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल, अगर आप ये चाहते हो कि जिस लोकेशन से आप माल भिजवा रहे हो, मान लीजिए मैं इंदौर से कोई माल अगर मैं सूरत भिजवा रहा हूं तो पोर्टल से इंटरनेट के थ्रू डिस्टेंस आती है, तो आप यहां पर देख रहे होंगे पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल। मतलब आपने जब पोर्टल पे जाके देखा तो पोर्टल पे आपके इंदौर से सूरत कितने किलोमीटर है, तो मैंने मन से दे दिया कि 350 किलोमीटर है, एक एग्जाम्पल दिया। अब आपका माल कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू जा रहा है, याद रखिएगा ट्रांसपोर्टर के पास भी जीएसटी नंबर होता है। तो हम यहीं अल्टर सी करेंगे। मैंने यहां पर लिख दिया, मान लीजिए इंदौर सूरत ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये मैंने मन से डाली। कौन है ये, तो ये व्यक्ति कंपनी मेरे से पैसा लेती है ट्रांसपोर्ट से माल ले जाने के लिए। अब ट्रांसपोर्ट से जब ये कंपनी मेरा माल लेके जाएगी तो सिंपल सी बात है ये मेरे से पैसा लेंगे, और जब ये मेरे से पैसा लेंगे तो ये भी मेरी क्रेडिटर्स कहलाते हैं। जहां भी इसका एड्रेस है, मान लीजिए यहां पर लिख दिया जवाहरगंज इंदौर, ये हमने लिख दिया कि जहां का ट्रांसपोर्टर है उसकी डिटेल डाली, पिन कोड हमने जो भी डालना था ये डाल दिया। बस इतनी करने के बाद उस ट्रांसपोर्टर का भी जो जीएसटी नंबर आता है अभी मैंने यहीं पर कर दिया BCC 9048G1ZT, इतना करके मैं आ गया एज अ। अभी हमारे पास नी भी है, तो बस एक लाइन जरूर ध्यान रखिएगा, यहां पर एक लाइन पूछ रहा है द पार्टी इज द ट्रांसपोर्टर। हम रूल के अनुसार यही समझते हैं कि जिस कंपनी को हम पैसा देते हैं वो हमारी क्रेडिटर्स कंपनी कहलाती है। ये मालूम है क्योंकि माल है खरीदता हूं तो ही मेरा क्रेडिटर्स। मगर एक ऐसी कंडीशन आती है जब मेरा माल कोई ट्रांसपोर्टर लेके जाता है तो वो भी मेरे लिए एक क्रेडिटर्स होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर मेरे से पैसा लेगा। अब मोड आ गया, मोड का मतलब होता है कि भाई आपका माल काहे से जाएगा, तो मैंने बोला माल जो जाएगा रोड, रेल, एयर, शिप, मैंने बोला बाय रोड जा रहा है। गाड़ी का नंबर क्या डाला, तो गाड़ी का नंबर मैंने डाला, यहां पर गए हमने डेट डाल दिया। अब कंप्यूटर पूछ रहा है कि यहां पर बिल्ट्री नंबर क्या है, गाड़ी का नंबर हमने डाल दिया MP12,
में 7379 और क्या है, ये है ओवर डायमेंशन कार्गो रेगुलर। अब यहां पर कई बार क्या होता है, डायमेंशन कार्गो में ये होता है कि हमारा एक ही कार्गो आया जिसमें हमारा माल जा रहा है, और रेगुलर क्या होता है, जो रेगुलर ट्रांसपोर्ट होता है। डायमेंशन कार्गो वो आपका ही माल लेके जाता है, मैंने बोला रेगुलर। इतना करके आपका माल हमने भिजवाया, ये हुआ। अभी कंप्यूटर बोला टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच। अभी आपका कंप्यूटर बोल रहा है कि इसके ऊपर जीएसटी लगा ही नहीं। तो क्यों नहीं लग रहा जीएसटी? क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान देगा उसका फायदा होगा। क्योंकि यहां इसलिए नहीं लग रहा है कि मैं दूसरी स्टेट में माल बेच रहा हूं, और जब हम दूसरी स्टेट में माल बेचते हैं तो ये आईजीएसटी कहलाता है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, जीएसटी पे जाएंगे, आईजीएसटी लगेगा, इसलिए ये वाला टैक्स आपका कैलकुलेट नहीं हुआ। आपने पूरी की पूरी डिटेल डाल के रख दी, मैंने कंट्रोल ए कर दिया, यानी कंट्रोल ए करके ये मेरी कंपनी हमने बना चुके हैं। अब बात करते हैं कि ये हमने अपना जो इनवॉइस बनाया, अपना जो बिल बनाया, वो सारी डिटेल अभी हमने ऑनलाइन ऑफलाइन में अपने कंप्यूटर पे हमारे बिलिंग में कर दी। अब डिटेल देखना चाहते हो तो आप डिस्प्ले में जाइए, तो डिस्प्ले में आपको दिखाई देने वाला है, स्टेटरी रिपोर्ट पे जाइएगा तो आपको यहां पर दिखाई देगा स्टेटरी रिपोर्ट। स्टेटरी रिपोर्ट में आप जाइएगा जीएसटी रिपोर्ट, और जीएसटी रिपोर्ट के अंदर आप यहां जाएंगे तो आपको मिलेगा ई वे बिल। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो यहां पर क्या क्या बोल रहा है। अब थोड़े से पॉइंटर पे जाइएगा, विद यहां पर लिखा है ये सारी चीजें, ये देखिए आपको हर एक चीज यहां पर साइड में मिलेगी। तो सबसे पहले दिख रहा है विदाउट पार्ट बी। क्या विदाउट पार्ट बी में हमने एंटर किया, ये आ गया। अब अगर हम यहाँ ई वे बिल पे जाएंगे तो आपको यहां मिलेगा अपडेट पार्ट बी। पार्ट बी को अपडेट कर दीजिए अगर आपने कुछ कमियां रह गई है तो। देखो प्लेस कहां पे पहुंचा रहे हैं हम, पार्ट बी का मतलब फिर से समझ लीजिएगा, ये पार्ट बी का मतलब होता है कि आपकी पार्ट बी में कुछ एरर है, तो आपने ये नहीं मेंशन किया कि आपका माल कहां पे जा रहा है। तो मैंने बोला मेरा माल जो जा रहा है वो सूरत जा रहा है। सूरत कहां पे पड़ता है, मैंने बोला गुजरात में है। अब आपने अपडेट कर रहे हो तो आपने क्या कर दिया, यहां पर हमने जो भी कर दिया, हमने ड्यू टू ट्रांसपेमेंट करके बाहर आ गए। हमने पार्ट बी पे अपडेट, ये ट्रांसपोर्टर जो है वो करता है। अगर आपके पास अगर ट्रांसपोर्टर की आईडी नहीं डली तो ट्रांसपोर्टर का जो जीएसटी नंबर होता है वही उसकी आईडी होती है। इतना करने के बाद आप पीछे चलिए, देखिए आपका ई वे बिल बनकर तैयार है। अगर आपको इस रजिस्टर में अगर आपको ई वे बिल की डिटेल बदलना है तो आप यहीं से बदल सकते हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन कुछ अपडेट करना है ई वे बिल की, आप यहीं से बैठ के डिटेल अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको यहीं से कैंसिल करना है ई वे बिल तो कैंसिल यहीं से कर सकते हो। याद रखिएगा ई वे बिल 24 आवर्स से पहले बनाया जाता है और 24 आवर्स में कैंसिल भी किया जा सकता है। अगर आपको डेट एंड टाइम अगर अपडेट करना है तो आप यहीं से अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से यहां पर जो चीजें दिखा रहा है कंप्यूटर, एक एक करके आप हर चीज के बारे में समझ सकते हैं। पार्टी के बारे में समझना है, पार्टी के बारे में आ जाएगा। इंफॉर्मेशन अपडेट करना है, इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो आप इस तरीके से हर एक चीज को वन बाय वन हर एक चीज देखना चाहें तो आपको सारी की सारी चीजें यहीं पर मिलेगी। और यहां पर ई वे बिल बनाना, ये जीएसटी से बना दिया ई वे बिल, तो इस तरीके से आप हर एक चीज का यूज भी करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पोर्शन था वो ई वे बिल का है। बाकी आपका जो टैक्सेशन का जो होता है वो वैसा की वैसा होता है। इतना करने के बाद आपकी ई वे बिल की डिटेल करने के बाद अब आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे और वहां पे जाकर आप अपना ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया वही की डिटेल्स जो मैंने यहाँ पर अपने बिल के अंदर डालकर जो मैंने डिटेल डाली है, अगर मैं कंज्यूमर को माल बेच रहा हूँ, अल्टर के साथ जैसे मैं यहाँ पी बटन दबाऊंगा, अल्टर पी करने के बाद आप एंटर करिए। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है। आप यहाँ जाएंगे, आपको एड्रेस क्या क्या चीज़ें हैं, जीएसटी नंबर,
यहाँ पर कंसिजनली, प्लेस ऑफ सप्लाई, डिस्पेच डिटेल, हर एक चीज़ जो मैंने पहले भी डाली थी वो आ जाएगी। अगर आप प्रीव्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ प्रीव्यू में आपको ई वे बिल का नंबर आ जाएगा। ये देखिए आपका ई वे बिल नंबर आ गया। बाकी सारी डिटेल, आपका माल कहाँ पे जा रहा है ये देखिए, आपने कंसिजनी, शिप टू, बिल टू। अभी मैंने क्या करा, दोनों एक डाली। अगर मैं यहाँ शिप टू, कंसिजनी और यहाँ बायर नेम दोनों बदल भी सकता हूं, क्योंकि मेरे हाथ में है ये सब चीजें बदलने के लिए। तो आपके पास हर एक चीज अवेलेबल है। अगर आप अपने इस बिल के अंदर जाएंगे, अगर आपने यहाँ पूरी की पूरी डिटेल डालना चाहें, यहीं की यहीं आप डिटेल भी चेंज कर सकते हैं। मोर डिटेल में जाएंगे तो मोर डिटेल में यहाँ पर सारी चीजें आपको दिखाई देती है। ये देखिए आपके पास शो इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, आपके सामने चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं और यही आपका ई वे बिल बनाने का तरीका होता है। ई वे बिल बेसिकली इसलिए मेनली तैयार किया गया क्योंकि क्या करते थे पहले लोग, आपको मैंने पहले ही जब शुरुआत करी थी तभी मैंने बता दिया था कि अक्सर लोग यहाँ पर एक ही चीज करते थे कि माल ट्रांसपोर्ट से अलग कुछ जाता था, बिल में कुछ अलग दिखाने के लिए होता था, और जो ट्रांसपोर्टर का जो बिल ट्री बनती थी उसमें कुछ अलग होता था, जिसके कारण हमारा माल 2 नंबर में ज़्यादा आ जा रहा था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ई वे बिल सिस्टम इंटरनेट ऑन किया और वहाँ से ये सब चीज़ों की शुरुआत करी। जब भी आपको ऐसा लगे और अगर ऑनलाइन भी देखना है तो आप इंटरनेट पे चले जाएंगे और इंटरनेट की साइट पे जाके यहाँ पर लिख सकते हैं, गूगल में भी जाके लिख सकते हैं। बस ई वे, बस आपको लिखना है ऑनलाइन जाके ई वे बिल पोर्टल, बस डायरेक्ट आप बटन दबाएंगे, ई वे बिल सिस्टम के ऊपर जाएंगे और जैसे यहाँ पर आप जाएंगे ये देखिए, बट शर्त है आपके पास एक आईडी, एक पासवर्ड होता है जिससे जाकर आप ई वे बिल आप खुद अपना जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जितनी भी चीज़ें अपने को ई वे बिल का रजिस्ट्रेशन है, ट्रांसपोर्ट का रजिस्ट्रेशन है। एक्चुअली क्या होता है, ई वे बिल को बनाने के लिए अगर आपकी कंपनी को बार बार लगता है तो आपको अपने ट्रांसपोर्टर को भी जाके अपना इनरोलमेंट करना पड़ता है। साथ में ई वे बिल रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको अपना जीएसटी नंबर और कैप्चर डालना पड़ता है, तब जाके आप गो करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन कैप्चर होके गो करोगे तो वही पोर्टल खुलेगा जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप कभी भी कहीं भी बैठे बैठे एक ई वे बिल सिस्टम तैयार कर सकते हो। बाकी का जो भी कोई डाउट हो, कभी भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमें कभी भी कमेंट करके बता सकते। कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि जो आपको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो, या फिर आपको भविष्य के लिए चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर वो टॉपिक लिख के दे सकते हैं जिसके ऊपर आपको वीडियो बनाने की, बनवाने की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। तो चलिए आज हमने देखा ई वे बिल कैसे बनाया जाता है, ई वे बिल के लिए बेसिक्स थ्योरी क्या होना चाहिए ताकि हम इसे आगे उपयोग में ले सकते हैं। इसी प्रकार से और भी एक टॉपिक, 2 टॉपिक जो बचे हुए हैं वो हम आपको अतिशीघ्र 5 तारीख तक आपके कवर करवा दिए जाएंगे और 5 तारीख को हम लोग आपकी फाइनली क्लास कंडक्ट करेंगे जिसमें आपके डाउट, आपसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो याद रखिएगा सभी लोग, जो लोग मेरी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं ये सभी लोग 5 तारीख को मेरी क्लासेस जरूर करें, क्योंकि 5 तारीख को मैं आपको बहुत बारीकियाँ, उसमें क्लासेस नहीं रहेंगी, कोई टॉपिक नहीं रहेगा, वहाँ टॉपिक रहेगा ओवरऑल जो भी हमने चीज़ें पढ़ी उनमें हमने जिन जिन प्रॉब्लम को फेस करी उन चीज़ों के बारे में हम लास्ट क्लास के अंदर देखेंगे ताकि आपको जो भी डाउट है उस दिन हम प्रॉपर क्लियर कर सकें। बस आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और भी जो चीज़ें बची हुई वो हम लोग सब लेके आपके लिए आ रहे हैं।